नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले के भाग जरूर सुन के आए। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 15, अंतिम भाग। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी न लौटे। यहां तक कि कोई खत भी न भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वो लौट कर ना आए तो क्या होगा। उसे इसकी चिंता ना होती थी कि उनके सिर पर क्या बीत रही होगी, वो कहां मारे मारे फिरते होंगे, या फिर उनका स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा। अरे ईश्वर, कैसे बेड़ा पार लगाएंगे। इस बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतर ब्योंत करके जो रुपए जमा कर रखे थे, उसमें कुछ न कुछ रोज ही कम होता जाता था। निर्मला को उसमें से एक एक पैसा निकालते हुए इतनी अखर होती थी मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज के लिए रोती तो उसे अभागिन, कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो वो गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुंह से जली कटी बातें निकला करती। उसके शब्दों की कोमलता न जाने क्या हो गई। भावों में माधुर्य का कहीं नाम नहीं। भोंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी। स्वभाव की थोड़ी सहनशील थी, पर ये 8 पहर की बकबक उससे भी न सही गई। एक दिन उसने भी घर की राह ली। यहां तक कि जिस बच्ची को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से भी घृणा हो गई। बात बात पर घुड़क पड़ती, कभी कभी मार बैठती। रुक्मणी रोई हुई बालिका को गोद में बैठा लेती और चुमकार दुलार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अगर अब कुछ अच्छा लगता भी था तो वो सिर्फ सुधा से बातें करना था। वो वहां जाने का अवसर खोजती रहती थी। बच्ची को अब वो अपने साथ न ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीजें खाने को मिलती थी तो वो वहां जाकर हंसती खेलती थी। अब वहीं जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियां बांधकर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना न छोड़ती। इसी वजह से निर्मला उसे साथ न ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं आदमी हूं। उतनी देर के लिए वो चिंताओं से मुक्त हो जाती थी, जैसे कि शराबी शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है। उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। अब जिसने उसे उसके घर पर देखा हो, वो उसे वहां देखकर चकित रह जाता था। वही कर्कशा, कटु भाषणी स्त्री यहां आकर हास्य, विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहां किलोने करने लगती थी। यहां आते वक्त वो मांग चोटी, कपड़े लत्ते से लैस होकर आती और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को मन ही में रखती थी। वो यहां रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी। पर कदाचित उसके भाग्य में यह सुख भी न बदा था। निर्मला मामूली तौर से दोपहर को या तीसरे पहर सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही आ पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। मेहरी अपने काम धंधे में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा कि सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केश खोलकर पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी।
इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी जरूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे, बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केश खोली हुई लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढांकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम न था कि यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही थी, न जाने कहाँ उतार कर रखती थी। मैंने सोचा कि शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई के सिरहाने आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई थी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए देह समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को दो एक बार पहले भी देखा था, पर इस समय के भाव कभी उनके मन में न आए थे। जिस ज्वाला को वो बरसों से हृदय में दबाए हुए थे, वह आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी वो बाहर न गए, वहीं खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, जरा स्नान करने चली गई है। इसके बाद भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती होगी। फिर भी वो बाहर नहीं गए। उनके मन में घोर द्वंद्व मचा हुआ था। औचित्य का बंधन नहीं, भीरुता का कच्चा तागा उनकी जबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, लगता है कहीं घूमने घामने लगी होगी, मैं भी कहां इस वक्त आ गई। भीरुता का कच्चा तागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए सर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती होगी, अभी न जाओ। रोज सुधा की खातिर से बैठती हो, आज मेरी खातिर से बैठो। बताओ कब तक इस आग में चला करो? सत्य कहता हूं निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर सहस्त्रों वज्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से बाहर निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए खड़े रहे। उसको रोकने की या कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। इधर निर्मला ज्यों ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा, लेकिन निर्मला ने उसे अवसर न दिया। तीर की तरह झपट कर चली। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। आखिर बात क्या है, उसकी समझ में कुछ ना आ सका। वो व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई मेहरी से पूछने कि आखिर क्या बात हुई है। वो अपराधी का पता लगाएगी कि मेहरी या और किसी नौकर ने उसे अपमान सूचक बात कही है तो वो खड़े खड़े निकाल देगी उसे। लपकी हुई वो अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे देखा। पूछा, निर्मला यहां आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा, हां आई तो थी। सुधा, किसी मेहरी हरी ने उसे कुछ कहा तो नहीं ना? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। डॉक्टर साहब की मुख कांति मलिन हो गई। कहा, नहीं, यहां तो उन्हें किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सुधा, अरे किसी ने कुछ तो कहा है। देखो, मैं पूछती हूं ना, ईश्वर जानता है। पता पा जाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब ने सिटपिटाते हुए बोला, नहीं, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा ना होगा शायद। वाह, देखा ही ना होगा। अरे उसके सामने से तो मैं तांगे से उतरी हूं। उन्होंने मेरी ओर ताका भी, पर बोली नहीं कुछ। इस कमरे में आई थी क्या? डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? सुधा, तुम्हें यहां बैठकर देखकर चली गई होगी। बस किसी मेहरी ने कुछ कह दिया होगा। अरे नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज तो है नहीं। अरे ओ सुंदरिया, जरा यहां तो आ।
डॉक्टर, अरे उसे क्यों बुलाती हो? यहां से सीधे दरवाजे की तरफ गई है, महरिये से तो कोई बात तक नहीं हुई। तो फिर तुम्ही ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। बोले, मैं भला क्या कह देता? कैसा गवार हूं मैं? तुमने उन्हें आते देखा तब भी बैठे रह गए। वो मैं यहां नहीं था, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढ रहा था। जब वहां ना मिली तो मैंने सोचा कि शायद अंदर हो। यहां आया तो उन्हें बैठा देखा। मैं तो बाहर ही जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा, किसी चीज की जरूरत है क्या? मैंने कहा, जरा देखना यहां मेरी ऐनक तो नहीं है। ऐनक किसी सिराने वाले ताक पर थी, उन्होंने उठाकर दे दी, बस इतनी ही बात हुई है। अच्छा, बस तुम्हें ऐनक देते ही वो झल्लाई हुई बाहर चली गई? क्या? झल्लाई हुई तो नहीं चली गई, जाने लगी तो मैंने कहा भी, बैठिए ना, वो आती होगी। न बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोच कर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आती, मैं जरा उसके पास जाकर देखूं जरा क्या बात है। हाँ तो चली जाना, ऐसी जल्दी क्या है, सारा दिन तो पड़ा हुआ है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, अरे मेरे पेट में खलबली मची हुई है और तुम कहते हो जल्दी है। सुधा तेजी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला के घर की ओर चली और फिर 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी कह रही थी, अम्मा क्यों लाती हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ क्या बात है? मेरे यहां किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? मैं सबसे पूछ चुकी, कोई कुछ नहीं बताता। निर्मला आंसू पोंछते हुए बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन। भला वहां मुझे कौन कुछ कहता? तो फिर मुझसे बोलती क्यों नहीं और आते ही रोने क्यों लगी? ये तो बहन मैं अपने नसीब को रो रही हूं, और क्या। तुम यो ना बतलाओगी तो मैं कसम दूंगी। कसम ना रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ कैसे कह दूं? खाओ मेरी कसम। अरे तुम तो नाहक ही जिद करती हो। अगर तुमने न बताया निर्मला तो मैं समझूंगी तुम्हें जरा भी मुझसे प्रेम नहीं है, बस सब जबानी जमा खर्च है। अरे मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। बहन तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा भरोसा था, अब जान गई कि कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गई। उसने बच्ची को गोद से उतार लिया और द्वार की ओर चली। तभी निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं सुधा, मत पूछो। सुनकर दुख होगा और शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखा पाऊं। अरे मैं अभागिनी न होती तो यह दिन ही क्यों आता। अब तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी यह दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वो बुद्धिमती सुधा से छिपा न रह सका। वो समझ गई कि डॉक्टर साहब ने कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना और उसके प्रश्नों को टालना, उनकी वो ग्लानिमय कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वो सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे सुने सिंघनी की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर पा न सकी। देखते देखते वो सड़क पर आ गई और फिर घर की ओर चली। तब निर्मला वहीं भूमि पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता था कि उसकी देह में प्राण नहीं है। न स्नान किया न भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर हो आया। रात भर देह तवे की भांति तपती रही। दूसरे दिन भी ज्वर न उतरा। हां, कुछ कुछ कम हो गया था। वो चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था। अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, न कोई स्मृति, न कोई दुख। मस्तिष्क में तो जैसे स्पंदन की शक्ति ही न रही थी। सहसा रुक्मणी बच्ची को गोद में लिए हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या यह बहुत रोती थी? रुक्मिणी, नहीं, ये तो सिसकी तक नहीं। रात भर चुपचाप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया था।
निर्मला, अहिरिन दूध न दे गई थी क्या? रुक्मिणी, नहीं बहू, कहती थी कि पिछले पैसे दे दो तो दूं। तुम्हारा जी अब कैसा है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस कल देह गर्म हो गई थी ना। अरे डॉक्टर साहब का तो बुरा हाल है। निर्मला ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? कुशल से तो है ना? अरे कुशल से है कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है कि जहर खा लिया था, तो कोई कहता है कि दिल का चलना बंद हो गया था। भगवान जाने क्या हुआ था। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली और रुंधे हुए गले से बोली, आए भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी? ये कहते कहते वो रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। तब बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। पांव थर थर कांप रहे थे, दीवार थामे खड़ी थी, पर जी न मानता था। न जाने सुधा ने यहां से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं। न जाने मेरी बातों का वो क्या मतलब समझे। ऐसे रूपवान, दयालु, ऐसे सुशील प्राणी का ये अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का यह भीषण परिणाम होगा, तो वो जहर का घूंट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती। ये सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय के शूल उठ रहा हो। वो डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उठ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थी। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रही। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया, तो निर्मला ने पूछा, ये क्या हो गया बहन? अरे तुमने क्या कह दिया? सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर कितनी ही बार दे चुकी थी। उसका मन जिस उत्तर से शांत हो गया था, वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। बोली, अरे बहन, चुप भी तो ना रह सकती थी बहन। क्रोध की बात पर क्रोध तो आता ही है ना। निर्मला, पर मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात भी ना कही थी। सुधा, अरे तुम कैसे कहती? कह ही ना सकती थी। लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी वो सब कह दी। उस पर मैंने जो कुछ मुंह में आया सो कहा। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ ही समझना चाहिए। अवसर और घात मिले तो वो अवश्य ही पूरी हो। ये कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा शब्द जबान पर लाना ही कह देता है कि नीयत बुरी थी। बहन, मैंने कभी तुमसे कहा नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कई बार तुम्हारी ओर झांकते देखा। उस वक्त मैंने भी यही समझा था कि शायद मुझे धोखा हो रहा है, लेकिन अब मालूम हुआ कि उस ताक झांक का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर ही ना आने देती। कम से कम तुम पर उनकी निगाह कभी न पड़ने देती। लेकिन बहन, मैं क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह में कुछ और मन में कुछ और होता है। भला ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। ऐसे सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धन से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। अरे उपवास कर लेना आसान है, लेकिन विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। इसके बाद 1 महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोलकर जी बहला लिया करती थी, किंतु अब रोना ही एक काम रह गया। उसका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया अधिक था। दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया, लेकिन वो तंग गली में था। अंदर एक कमरा था और छोटा सा आंगन। न प्रकाश जाता न वायु, दुर्गंध उड़ा करती थी।
भोजन का तो यह हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार से लाए कौन? फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए? औरतों के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या है? अगर एक वक्त का खा लिया तो 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई। हां, बच्ची के लिए ताजा हलवा या रोटियां बन जाती थी। अब ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों ना बिगड़ता? चिंता, शोक, दुरावस्था एक हो तो कोई कहे, यहां तो त्रयताप का छावा था। उस पर निर्मला ने दवा न खाने की कसम खा ली थी। अरे करती ही क्या? उन थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश कहां से थी? जहां भोजन का ठिकाना न था वहां दवा का जिक्र ही क्या? दिन दिन सूखती चली जाती थी। एक दिन रुक्मणी ने कहा, बहू इस तरह कब तक घुला करोगे? अरे जी ही से तो जहान है, चलो किसी वैद्य को दिखा लो। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने के लिए जीना हो दीदी, उसका तो मर जाना ही अच्छा। अरे बेटा, बुलाने से तो मौत नहीं आती ना। मौत तो बिन बुलाए आती है दीदी, बुलाने से क्यों ना आएगी? उसके आने में बहुत दिन लगेंगे बहन। जय दिन चलती हूं उतने साल समझ लीजिए। दिल ऐसा छोटा मत करो बहू, अभी संसार का सुख ही क्या देखा है? निर्मला, अगर संसार का यही सुख है जो इतने दिनों से देख रही हूं तो उससे जी भर गया। सच कहती हूं बहन, इस बच्ची का मुंह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कभी की चली गई होती। न जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगी। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली है, रुक्मणी के हृदय में दया का सोता सा खुल गया है। द्वेष का लेश भी नहीं रहा। कोई काम करती हो तो निर्मला की आवाज सुनते ही दौड़ती है। घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती है। कोई ऐसी चीज पकाना चाहती है जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती है तो निहाल हो जाती है, और बच्ची को तो जैसे अपने गले का हार बनाए रहती है। उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है। अब यही बालिका उसके जीवन का आधार है। रुक्मिणी ने जरा देर बाद कहा, अरे बहू, तुम इतना निराश क्यों होती हो? भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलना, बड़े सज्जन हैं। निर्मला, दीदी जी, मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा फायदा न करेगी। आप मेरी चिंता न करें। बच्ची को आपकी गोद में छोड़े जाती हूं। अगर जीती जागती रही तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी। जन्म देने भर की अपराधिनी हूं। चाहे कवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर दीदी कुपात्र के गले न मढ़िएगा। इतना ही आपसे मेरा निवेदन है। मैंने आपकी कुछ सेवा न की, इसका बड़ा दुख हो रहा है दीदी। मुझे भागिनी से किसी को सुख नहीं मिला। जिस पर मेरी छाया भी पड़ी उसका सर्वनाश हो गया। दीदी, अगर स्वामी जी कभी घर आवे तो उनसे कहिएगा कि इस करमजली के अपराध को क्षमा कर दे। रुक्मिणी रोती हुई बोली, बहू, तुम्हारा कोई अपराध नहीं बहू। ईश्वर से कहती हूं, तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, अरे दीदी जी कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वो तो हो ही चुका था। धर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती? अरे भगवान जाने पूर्व जन्म में जाने कौन सा पाप किया था जिसका ये प्रायश्चित करना पड़ा। अब इस जन्म में भी कांटे बोती तो भगवान जाने कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़ी वेग से चलने लगी। उसके बाद फिर खाट पर लेट गई और बच्चे की ओर एक ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके चरित्र जीवन की संपूर्ण विमत कथा की वृहत आलोचना थी। वाणी में इतना समर्थ कहा,
3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वो न किसी से बोलती थी, न किसी की ओर देखती थी, और न ही किसी का कुछ सुनती थी। बस रोए चली जाती थी। उस वेदना का भला कौन अनुमान कर सकता है। चौथे दिन संध्या समय वो विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजों और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत होकर और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकाली गई। कौन दाह करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बकचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। ये मुंशी तोताराम थे। तो ये था मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला, जिसे आप सुन रहे थे मृत्युंजय मिश्रा की आवाज में। यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ। ऐसे ही और भी कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। यदि हो सके तो हमारी मेंबरशिप जरूर लें, ताकि हम उन पैसों से आपके लिए कई अन्य किताबें ले सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।